हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के टॉपिक है गुरु अंगद। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है, जिनका अवसान 1539 में हो गया। तत्पश्चात 1539 से 1552 के बीच दूसरे गुरु के पद पर गुरु अंगद आसीन रहे, जिनका वास्तविक नाम भाई लेहना था। भाई लेहना बनाम गुरु अंगद जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरिके नामक गांव में हुआ था 10 अप्रैल 1504 में। आपके पिता का नाम पेरुमल था, जिसे फेरू जी भी कहते थे। इनका व्यवसाय व्यापारी के रूप में था और एक छोटे से व्यापारी के रूप में अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। गुरु अंगद के माताजी का नाम रामू देवी। 1520 में आपका विवाह भी होता है खोवी जी के साथ। आपके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थीं, यानी कुल 4 बच्चे भी थे। पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम में रचे बसे गुरु अंगद के पिताजी बाबर के साथ आए हुए कुछ लुटेरे किस्म के कबीलों से परेशान होकर अपनी पुश्तैनी गांव छोड़ देते हैं और वो ब्यास नदी के पास आकर बसते हैं, जो अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर एक तरन तारण में खडूर साहिब गांव था। उसमें आकर सपरिवार इनके पिताजी पेरुमल उर्फ फेरू जी निवास करने लगे। यहीं पर गुरु अंगद जी को अपने बड़े भाई से पता चला गुरु नानक देव के विषय में पहली बार, क्योंकि अब तक गुरु अंगद माँ दुर्गा की पूजा करते थे और प्रत्येक वर्ष ज्वालामुखी मंदिर भी जाते थे। लेकिन जब इन्हें गुरु नानक के विषय में पता चला तो वो बड़े प्रभावित हुए और उनसे मिलने करतारपुर पहुंच गए। गुरु की वाणी से आप बेहद प्रभावित हुए, क्योंकि गुरु ने कहा कि ईश्वर अमूर्त है और ईश्वर आपके मन में है, आपकी आत्मा में है। आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसी को ईश्वर स्वरूप देखो। ईश्वर का वही स्वरूप है। जिस जीव से मिलते हैं ईश्वर का वही स्वरूप है, उसे ही ईश्वर की तरह प्रेम से पेश आओ। इस तरह से आत्मज्ञान हुआ गुरु अंगद को। और गुरु अंगद ऐसे नहीं गुरु बन गए, उनको गुरु बनने के लिए बड़े कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उन परीक्षाओं में गुरु नानक के पुत्र फेल हो गए और गुरु लेहना, जिसे हम गुरु अंगद कहते हैं, वो पास हो गए। ये कुल 7 तरह की परीक्षाएं संपन्न हुई थी। मैं संक्षेप में इनका वर्णन करता हूँ। गुरु नानक जी ने पहली परीक्षा ली, जिसमें उनके गुरु नानक जी के बच्चों ने भी भाग लिया था। पहली परीक्षा कीचड़ से भरी हुई एक तालाब से घास फूस की गठरी को उस कीचड़ में लिपटे हुए उठाकर अपने सर पर रखना था, जिसमें गुरु नानक जी के पुत्र इनकार कर दिए और भाई लेहना ने उठाकर सर पर रख ली, जो इस बात का संकेत है कि समाज के कितने भी दलित कुचलित व्यवस्था हो, उसके सामने अहंकार नहीं रहेगा, उसे सर पर बैठा के रखेंगे, यानी अहंकार पर विजय। दूसरा टेस्ट गुरु नानक जी ने लिया कि इन्हें धर्मशाला में एक चूहिया मरी थी, जिसे उठाकर फेंकने के आदेश दिया। गुरु अंगद ने चूहिया का पूंछ पकड़ा, उसे बड़े ही आराम से धर्मशाला से बाहर फेंक दिए। यह किस पर विजय था? जाति प्रथा पर विजय था, क्योंकि उन दिनों मरे हुए जीव जंतुओं को फेंकने का कार्य शूद्र करते थे और गुरु नानक जी जाति प्रथा के बड़े विरोधी थे। तो शूद्र का काम भी उन्होंने गुरु अंगद से करा लिया। तीसरा उन्होंने टेस्ट लिया कि गंदगी में गिरे हुए कटोरे को उठाना था और गुरु अंगद ने
खुशी खुशी गंदगी से कटोरे को उठा करके बाहर निकाल लिया। ये घृणा पर विजय थे। इस बात परीक्षा में भी वो पास हो गया। चौथा परीक्षा हुआ कि जाड़े के कड़कड़ाती रात में, आधी रात में गुरु ने आदेश दिया, गुरु नानक जी ने आदेश दिया कि आप चहदीवारी जो बाउंड्री टूटी पड़ी है उसे जाकर के चिनाई करो, ईंटे से जुड़ाई करो, रात के समय ठंडी के मौसम में। और गुरु अंगद इसके लिए तैयार हो गए। यह कष्ट पर विजय था कि उन्हें जाड़ा और रात की कष्ट नहीं था और वो अपने काम में जुट गए। पांचवां जो टेस्ट था वो आदेश गुरु ने दिया कि जाड़े के आधी रात में रावी नदी पर जाकर के गंदे कपड़े धो करके लाओ। गुरु अंगद इसमें भी सफल रहे। ये आलस्य पर विजय था। छठा टेस्ट था, उन्होंने आध्यात्मिक और बौद्धिक टेस्ट लेना चाहा। जब कहा कि गुरु अंगद कितनी रात बीत गई, तो लेहना भाई बनाम अंगद जी का जवाब था, जो बीत गई वो दुख गई, जो रात शेष है वो ईश्वर वो भी बिता देंगे। यानी कि जो कष्ट है वो भी बीत जाएगा, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब गतिशील है, चाहे सुख हो या दुख हो। तो इस तरह से उनकी बौद्धिक चेतना चरम पर था, ये नानक जी समझ गए। सातवां और अंतिम टेस्ट था, जब वो शमशान पर जाते हैं और शमशान पर कहते हैं कि ये मृतक शरीर है और इसका भक्षण करो। जैसे ही गुरु भाई लेहना उधर बढ़ते हैं, वैसे ही गुरु नानक उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। और उसी शमशान पर उसी समय भाई लेहना को अंगद नाम देते हैं। अंगद अर्थात गुरु के अंग से गुरु की आत्मा अब आप में समाहित होती है। और यह नाम देकर के उन्हें गुरु भाई लेहना को गुरु अंगद के नाम से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये कठिन परीक्षा पास करके भाई लेहना गुरु नानक जी के शिष्य बन गए। आपने अपने गुरुत्व काल में गुरुमुखी लिपि प्रचलित किया, जो पंजाबी भाषा की मुख्य लिपि है। ये गुरु अंगद की देन है। आपने ही गुरु नानक जी द्वारा चलाए गए लंगर प्रथा को अस्थाई बना दिया। आज भी धर्म जाकर के आप देखेंगे तो गुरुद्वारों में लंगर प्रथा चलती रहती है दिन भर। ये गुरु अंगद ने ही इसे अस्थाई बनाया था। गुरु अंगद जी ने 63 श्लोक की रचना की, जो आदि ग्रंथ में संकलित है, जो सिखों का मुख्य पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, उसमें संकलित है। गुरु अंगद जी ने युवाओं के लिए मल अखाड़ा बनाया, यानी वो स्वास्थ्य के प्रति भी बड़े जागरूक थे। गुरु अंगद जी के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि जब 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम युद्ध पराजित होकर के हुमायूं भागने लगा, तो पंजाब में गुरु अंगद के पास पहुंचा, उसे बड़ी शांति मिली। तो यानी 1540 में हुमायूं भी गुरु अंगद की शरण में पहुंचा था। और इसके बाद गुरु अंगद के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सभी तरह के राजनीति से अपने अनुयायियों को दूर रहने की सलाह दी। यही कारण था कि जब शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की, तो उसमें गुरु अंगद ने कोई दखल नहीं दिया। इसलिए शेरशाह सूरी भी गुरु के परंपराओं में कोई दखल नहीं दिया। और इनका कार्यकाल देखा जाए तो शेरशाह सूरी के ही कार्यकाल के दौरान आता है। इस तरह गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु माने गए। उन्होंने गुरु नानक के सिद्धांतों को, उपदेशों को, गुरु वाणी को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने पंजाबी लिपि को जन्म दिया। उन्होंने युवाओं को
स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक श्रम पर बल दिया और गुरु अंगद जी ने राजनीति से खुद को दूर रखा और अपने अनुयायियों को भी यह सीख दी। कुल मिलाकर के सिख पंथ को एक दिशा और दशा प्रदान करने वाले गुरु अंगद जी रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।